Chemical reactions and equations. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहला जो टर्म आती है वो आती है केमिकल रिएक्शन में टर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या होता है? जिस भी रिएक्शन के अंदर देखो कोई भी दो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है जो अपने अंदर क्या लाता है बेटा? केमिकल चेंज लाता है। पहली बात तो सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस से उसका एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो अपने अंदर कैसा चेंज ला रहे हैं? केमिकल चेंज ला रहे हैं। एक सिंगल सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो अपने अंदर कैसा चेंज ला रहे हैं? केमिकल चेंज ला रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं? नए सब्सटेंस बन रहे हैं। एक सिंगल सब्सटेंस या सब्सटेंसेस अपने अंदर केमिकल चेंज लाते हैं, और जिसकी वजह से नए सब्सटेंस बनते हैं, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, जो पहले था उनसे अलग होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जहां पर भी नए सब्सटेंस बनेंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ, और कैसा चेंज लाने पर? केमिकल चेंज होने पर, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जहां पर एक सिंगल सब्सटेंस या सब्सटेंसेस undergo the chemical change and form a new substance with the new properties. Clear है? Please write down the definition. A substance or substances, a substance or substances, a substance or substances which undergo the chemical change, which undergo the chemical change to form a new substance, which undergo the chemical change to form the new substance with new properties, with new properties। मतलब जहां पर भी स्टॉप करो, तो जहां पर भी बेटा कोई सब्सटेंस या सब्सटेंसेस केमिकल चेंज लाते हैं अपने अंदर, और नए सब्सटेंस बनते हैं, और नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है? न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अब ये तो क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स कर रहे हैं बेटा हमें, जहां पर हमें पता लगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, सबसे पहला आता है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है? आयरन जो है बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर जाता है धीरे धीरे, और क्या बनाता है? एक नया सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रस्ट बोलते हैं बेटा। आयरन जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, और क्या बना रहा है? रस्ट बना रहा है। अभी रस्ट बना, रस्ट आयरन नहीं है। रस्ट की प्रॉपर्टीज आयरन की प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, रस्ट को आप हाथ से आराम से ब्रेक कर सकते हो बेटा, कोई फोर्स नहीं लगेगी इसमें, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर जिस आयरन पे रस्ट लगा हुआ है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है बेटा आयरन की प्रॉपर्टीज से। तो आयरन और रस्ट क्या है? तो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर एग्जांपल हम करेंगे बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद क्या? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। कोल बेसिकली कार्बन होती है बेटा, कोल के अंदर मैक्सिमम क्या है? कार्बन है। जब हम कार्बन को बर्न करेंगे एयर में तो कौन सी गैस बनेगी बेटा? CO2। अब CO2 की प्रॉपर्टीज इनकी प्रॉपर्टीज से क्या है? डिफरेंट है। तो कोल को जब हम एयर में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बेटा, तो जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। तो और अगर हम एग्जांपल की बात करें, डाइजेशन ऑफ फूड की हम बात करें, फूड की डाइजेशन जब बात करते हैं, मान लो हमने प्रोटीन लिया है फूड के अंदर, तो प्रोटीन किसमें ब्रेक हो रहा है बेटा? अमीनो एसिड्स में। अब ये जो अमीनो एसिड है इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज है देन द प्रोटीन। तो ये क्या है? नया सब्सटेंस है और नई प्रॉपर्टीज है इसकी बेटा। ऐसे फैट्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स में, स्टार्च ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर सब क्या हो रहे हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं? नए सब्सटेंस बनते हैं बेटा। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल है बेटा?
रेस्पिरेशन, हम लोग सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रही है हमारे अंदर। रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज, हम लोग फूड में ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो यहाँ पर भी नए सब्सटेंस बने बेटा, तो ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल चेंज क्या है बेटा, जहाँ पर भी नए सब्सटेंस बनेंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ, और अपने अंदर कैसा चेंज लाते हैं, वो केमिकल चेंज लाते हैं बेटा, ठीक है। 5 डेली लाइफ के एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन और कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास डेली लाइफ के हैं जहाँ पर क्या होती रहती है बेटा, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। लिख लो बेटा, जिसको लिखना है कैसे लिखो बता देता हूँ। पहला पॉइंट लिखो डेली लाइफ एग्जांपल में, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे लिखे ना, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रस्ट। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क जो है बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। अब कर्ड और मिल्क की प्रोपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है बेटा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में बेटा मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में। फैट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, फोर्थ है बेटा हमारे पास क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, हम लोग फूड ले रहे हैं, उसमें क्या है, ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है बेटा, ठीक है बेटा। और बर्निंग ऑफ कोल, कोल में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करते हुए क्या बनाता है, CO2। तो ये डेली लाइफ के बारे में कुछ एग्जांपल्स है जहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगा कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही बेटा, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी रिएक्शन के, जिससे हमें इंडिकेट होता है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही बेटा। देखो कुछ ना कुछ तो हमें हिंट मिलता है ना कि रिएक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर वो हिंट क्या होते हैं, या तो हमें गैस निकलती हुई दिखाई देती है बेटा, बबल्स दिखाई देते हैं गैस के बेटा, ठीक है, या फिर हमें टेम्परेचर में चेंज दिखाई देता है, या फिर हमें स्टेट में चेंज या कलर में चेंज, या फिर प्रेसिपिटेट बनते हैं या स्मेल चेंज होती है बेटा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें पता लगता है कि हम क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब कुछ पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें हम लोग, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा, ठीक है बेटा। तो पहला मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल दूंगा बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का बेटा, गैस इवोल्व होती है कहीं पे, काफी सारी रिएक्शंस में क्या होता है, गैस इवोल्व होती है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, देखो हमने क्या लिया, हमने टेस्ट ट्यूब ले ली बेटा, मान लेते हैं इसके अंदर मैंने एसिड ले लिया, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, एक्वस बेटा, और इसके अंदर वाटर ऐड कर रखा होता है बेटा, एक्वस लिखते हैं जिसका वाटर मिला होता है इसमें। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया बेटा, फिर जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिया, जिंक डाल दिया। तो अब क्या नोटिस होगा बेटा, जैसे हम जिंक ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, बोलना नहीं इसलिए, जिंक सॉलिड फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में। अब जिंक जो है बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक इसको हटा देगा, इसकी जगह से आ जाएगा, यहाँ आएगा खुद क्या बन जाएगा, ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। गैस ऊपर निकल जाती है तो एरो दिखा देते हैं ऊपर बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पर बहुत क्या, अब आप जरूरी थोड़ी है, हमने मान लो एसिड लिया मैंने HCl, तब क्या होता,
ZnCl ZnCl नहीं होता, ZnCl2 बनेगा बेटा। ये सब गेम है वैलेंसीज का बेटा। जिंक के ऊपर चार्ज होता है 2+, Cl पे होता है 1-। क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक और Cl से ZnCl2 बनता है, इसके चार्ज के अकॉर्डिंगली बनता है बेटा। और H नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। बैलेंस कर देंगे बाद में इसको, बैलेंस ठीक है बेटा। तो गैस निकल रही है। तो हुआ क्या बेसिकली बेटा, जिंक के अंदर जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया। अब ZnSO4 क्यों बना? यहाँ पे जिंक का चार्ज 2+, सल्फेट के ऊपर 2-। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या आ गया? ZnSO4। तो बेटा अब इस रिएक्शन में हमें साफ पता लग रहा है कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और ये हाइड्रोजन गैस की स्पेशलिटी होती है, इट बर्न्स विद द पोप साउंड। ये पोप साउंड करते हुए बर्न करती है। जब इसको बर्न करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस द पोप साउंड। अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे? जिंक विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट along with the release of hydrogen gas, not pop sound. And hydrogen gas burns with the pop sound. ये होती है बात। ये नहीं कि pop sound निकलेगी इसको डालने में, नहीं। सर हाँ सर ये 2+2- ये कैसे याद करें? 9th क्लास में जाओ आप। एक पेज था वैलेंसीज वाला, याद है? स्कूल से छुट्टी कितने बजे होती है? देखो बेटा इस एक्टिविटी को फिर से बता रहा हूँ एक बारी। सामने देखो बेटा, हमने टेस्ट ट्यूब ली बेटा। टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किस किस को नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? वाओ वाओ ग्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा याद रखना से हाइड्रोजन सल्फेट है, इसी को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। हमारे एसिड का राजा है, जितने भी एसिड से सबसे ज्यादा यूज यही होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला H2SO4 है, अपने माथे पे लगा के घूम लेना इसको। एसिड को नहीं, H2SO4 लिख के घूमना, याद आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो भाई हमने क्या लिया? टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया बेटा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। बैटरीज होती है जो घर में, बैटरी है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बेटा। ठीक है? तो हमने क्या लिया बेटा? टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में कौन सा एसिड लिया? सल्फ्यूरिक एसिड लिया। इसके अंदर हमने डाले जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए बेटा। जिंक जो है ना बेटा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता लगता है? रिएक्टिविटी सीरीज से। सबको पता है केदार, बोलना नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा। केदारनाथ बेटा, जिसने कर रखा है वो बीच में रिप्लाई नहीं करेंगे कोई भी बेटा। केदारनाथ का माली आलू मात्राओं पे रहना भाई, जरा फीके से पकाता है। एक बार इतना तक नहीं कर रहा हूँ, इसकी तरह लिखनी हो रहा है, ठीक है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये याद करना है बेटा। जिंक कहाँ है? हीरा। हाइड्रोजन कहाँ है? हीरा। जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, किससे? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है देखो बेटा ऊपर लाइन लिखी हुई है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। के से क्या होता है बेटा? पोटेशियम। एन से सोडियम, टी से ठीक है बेटा, सबको पता है। अच्छा अब आगे देखो बेटा, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक जो है ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो जिंक उसको हटा सकते हैं उसकी जगह से बेटा।
ए क्यों क्यों लिखा है? इस एसिड के अंदर पानी है, ठीक है। जिंक जो है ज्यादा ताकतवर है हाइड्रोजन से, तो इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा बेटा? जिंक सल्फेट। क्या बना देगा? जिंक सल्फेट। सेकंड आ गया ना, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी बेटा, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस की स्पेशलिटी क्या है बेटा? इट बर्न्स विद द फोक साउंड। ये फोक साउंड करते हुए बर्न करती है बेटा। और इस रिएक्शन में एक चीज और देखने लायक होती है बेटा, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। मैंने आपके से कोई सिद्धार्थ का तो मैंने तो एक क्लास में एक्टिविटी कराई थी बेटा, ठीक है। उसके अंदर हमने थोड़ी देर में देखा कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब थी बेटा वो हॉट हो गई थी, गर्म हो गई थी बेटा, काफी ज्यादा। थोड़ी देर में 10 मिनट बाद तो अनबियरेबल हो जाता है, उसको पकड़ना बेटा, बताना मुश्किल हो जाता है उसको, ठीक है बेटा। तो ये क्या चीज सीखी बेटा इसमें हमने? ये सीखा बेटा कि एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में हीट भी निकलती है बेटा। तो क्या होगा अगर जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे? दो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। पहला, जिंक जो है डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द। और एक और चीज और क्या देखी बेटा हमने? बताओ। हीट इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन बिकॉज़ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है बेटा। तो पहला आ गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल लिख लो तो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलिए, heat is released in the reaction as the reaction is exothermic in nature बेटा। अब दूसरा एग्जांपल हमने करना है बेटा जहां पर क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज आता है बेटा, जहां पर टेम्परेचर में चेंज आता है। बस बोलेंगे नहीं कोई। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, चेंज इन टेम्परेचर का। दो एग्जांपल बताऊंगा, दोनों यहाँ पे ध्यान में। सर ये इवोल्यूशन ऑफ गैस से का पॉइंट कैसे? हाँ, पहला मैंने बताया कि रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व होती है बेटा किसी। तो इसका एग्जांपल आ गया समझ में? जैसे मैंने जिंक को डाला किसमें बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या देखा? हाइड्रोजन गैस निकली बेटा जो फोक साउंड से बर्न करती थी। सेकंड मैं बता रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर। क्विक लाइन हम सबने देखा है। क्विक लाइन एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO, जो व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है बेटा। हमने क्या किया? क्विक लाइन लिया और उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया बेटा। सॉलिड फॉर्म में पाउडर है, वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में, एल लगा देंगे बीच में ब्रैकेट में। परफेक्शन से काम करेंगे बेटा। सॉलिड फॉर्म में S, लिक्विड फॉर्म में L। क्या बनाएंगे बेटा? जब क्या बनेगा? जब क्विक लाइन में वाटर ऐड होगा इस बनेगा स्लेक्ट लाइन बेटा, CaOH। मतलब जब हम लोग क्विक लाइन में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? स्लेक्ट लाइन बनेगा, CaOH वोल्ट वाइज बन जाएगा। और साथ में क्या निकलेगी बेटा? हीट निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। आप पहले के जमाने में ना पेंट नहीं होते थे, पहले चूना होता था बेटा। बेसिकली वो जो चूना बोलते थे ना, वो जो व्हाइट कलर का पाउडर आता था पहले, वो उसी को हम क्विक लाइन बोलते हैं। एक बड़ा सा ड्रम आता था, उस ड्रम में हम लोग क्विक लाइन ले लेते थे और उसके अंदर क्या ऐड करते थे बेटा? वाटर ऐड कर देते थे। तो हम क्या देखते थे? हीट निकल रही थी इसमें बहुत ज्यादा बेटा। ड्रम बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता था और बहुत बुलबुले और हीट निकल रही होती थी बेटा, साफ साफ पता लगता था हीट निकल रही। तो इससे क्या पता लग रहा है? टेम्परेचर में चेंज आया ना, तभी तो हीट निकल रही है बेटा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जहां पर भी रिएक्शन होती है वहां पर क्या होता है? चेंज टेम्परेचर में चेंज आ सकता है बेटा, ठीक है। CaOH जो बना है इसको याद रखना है या सही, या फिर याद रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। यूं याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? C की वैलेंसी होती है 2+, हाइड्रोक्साइड की होती है बेटा 1-, क्या बनेगा? CaOH। दोबारा सुनो बेटा, अब एक और एग्जांपल बता रहा हूँ जो भी हमने किया था जिंक वाला। क्या जिंक को हमने जब डाला था किसमें बेटा? H2SO4 क्या बना था बेटा? ZnSO4+H2 प्लस में H2 और साथ में क्या निकली थी बेटा? गर्म नहीं हो रहा ये बेटा। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज आया।
तो ये किसका एग्जांपल होगा? चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल होगा। बिल्कुल स्टार्ट बेटा। चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल होगा क्या बनेगा? प्लस और दूसरा बेटा चेंज इन टेम्परेचर का भी यही सेम एग्जांपल भी है, क्योंकि यहाँ पर हीट भी निकलती है बेटा, मैंने आपको बताया। दूसरा एग्जांपल ऐसा करना है तो ट्विन लाइन में क्या आप मिला दो बेटा, वाटर मिला दो, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हीट भी निकलेगी बेटा। समझ आ गया दोनों एग्जांपल? किस किस के आगे एग्जांपल समझ में हमें? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड है बेटा चेंज इन कलर। बैक टू बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होती है रिएक्शन के लिए बेटा, वो होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर सामने देखिए सही बेटा। चेंज इन कलर के लिए मैंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ले ली बेटा और उसके अंदर एक ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन ले लिया। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था किसका बेटा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था बेटा। मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। इसका कलर क्या होता है बेटा? ब्लू कलर होता है। आपके स्कूल में सभी की लैब्स में बेटा कॉपर सल्फेट मिलेगा, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है वैसे तो, लेकिन इसमें वाटर मिला के डिसॉल्व कर देंगे और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। किसका बेटा? कॉपर सल्फेट। अब आपको ये याद ही रखना पड़ेगा बेटा, क्या कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है बेटा। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? ब्लू। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू। ठीक है बेटा, इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं? आयरन नेल्स बेटा, आयरन डाल दिया इसमें, आयरन की नेल्स डाल दिया। आयरन मतलब Fe बेटा, ठीक है बेटा। होगा क्या देखो बेटा, Fe प्लस कॉपर सल्फेट बोलना नहीं किसी ने। अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी अभी, केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, ये लिखी थी बेटा। ये तो लिख देता हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, फिर आगे कॉपर होता है, उसके बाद अगला उससे अगला कॉपर होता है। अब आयरन ये रहा और कॉपर ये रहा बेटा, तो आयरन कॉपर से ऊपर है नहीं है, ठीक है। तो आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, किससे? कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद आ जाएगा इसकी जगह पे, क्या बना देगा? FeSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हुआ क्या बेसिकली बेटा, जैसे ही मैंने आयरन नेल्स को डाला इसमें बेटा कॉपर सल्फेट में, कलर क्या है कुछ कॉपर सल्फेट का? ब्लू। क्या बन जाएगा? आयरन इसकी जगह आ जाएगा, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस में कॉपर। अब ये जो बनता है ना फेरस सल्फेट, इसका लाइट ग्रीन कलर होता है, इसको पेल ग्रीन बोल देते हैं बेटा। पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर होता है बेटा, थोड़ा सा ऐसा देख लियो स्कूल में जाकर बेटा। तो जैसे ही मैंने आयरन नेल को डाला कॉपर सल्फेट में, कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ बेटा, जो ब्लू सॉल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन होने लगेगा, ठीक है। ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन। क्यों बेटा, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। इसका पेल ग्रीन कलर होता है बेटा। कॉपर ने किसको हटा दिया उसकी जगह से? आयरन को हटा, आयरन ने किसको हटा दिया? कॉपर को हटा दिया और क्या बना दिया? फेरस सल्फेट बना दिया, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन हो गया बेटा। चेंज इन कलर का एग्जांपल क्लियर है बेटा सभी को? क्या जब हम लोग आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पर किसका एग्जांपल हो गया? चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया बेटा, ठीक है। पहला हमने पढ़ा बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला हमने सीखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके अंदर हमने जिंक को डाला किसमें बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड में। हुआ क्या बेटा? ZnSO4 प्लस में H2। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। स्पेशलिटी क्या है? ऑक्सीजन से बन करती है। दूसरा हमने करा चेंज इन टेम्परेचर, सेम रिएक्शन में लिख लो, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट। तीसरा मैंने आपको बताया आयरन नेल को डाला किसमें बेटा? कॉपर सल्फेट में, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस में कॉपर। कलर क्या आएगा? ब्लू से ग्रीन, ब्लू से पेल ग्रीन हो गया बेटा, ठीक है। समझ आ गया? तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए। पहला बेटा चेन
इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंजिंग टेम्परेचर, और तीसरा फोर्थ है बेटा हमारे पास, लिखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है बेटा, ये कहानी समझनी पड़ेगी बेटा, समझो बेटा। एक सॉल्यूशन लिया मैंने, ये दूसरा सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन है, एक दूसरा सॉल्यूशन है बेटा। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया बेटा, तो मैं क्या देखता हूँ, इनमें से एक सॉल्यूशन तो नया बन जाता है और एक नीचे इनसॉल्युबल हो जाता है, जो सॉल्युबल नहीं होता वो नीचे बैठ जाता है ऐसे सॉलिड फॉर्म में बेटा। देखो दो सॉल्यूशन लिए मैंने, जब दो सॉल्यूशन को मैं मिक्स करता हूँ तो जो उसमें क्या होता है, एक जो नया बनता है सॉल्यूशन बनता है और दूसरे वाला क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है। वो जो नीचे सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट वर्ड बोलते हैं। प्रेसिपिटेट होता क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेटल डाउन इन द रिएक्शन बेटा। कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन में क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है, बैठ जाता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो प्रेसिपिटेट की, द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। मैंने बेटा जानकारी एक्टिविटी सभी नहीं बताई, वो मैं कॉम्बिनेशन कोई एक्टिविटी उसमें बता दूंगा बेटा, ठीक है। मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, उसमें अलग करा रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तब वो एक्टिविटी आएगी ना बीच में, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या बेटा, पहला बेटा, द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेटल डाउन इन अ केमिकल रिएक्शन बेटा, व्हिच सेटल डाउन इन अ केमिकल रिएक्शन। और दो सॉल्यूशन को जब मैंने मिक्स किया तो मैं क्या देखता हूँ कि जो दो नए बनते हैं ना, उनमें से एक नीचे क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है नीचे बेटा। वो जो नीचे इनसॉल्युबल जो सॉलिड बैठा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे बेटा, ठीक है। शायद अगर पढ़ा है तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ प्रेसिपिटेट बोल देंगे। इसके अंदर नहीं, व्हाइट कलर का एक पाउडर लिया जो लेड नाइट्रेट है बेटा, PbNO3 वोल्ट वाइस बोलते हैं इसका फॉर्मूला बेटा, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, क्या बेटा, सर ग्लास है जो आपके अरे रुक जा प्यासा, पिलाएंगे, ठीक है। क्या दिया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया बेटा आपने। मैं आपको प्रेसिपिटेट दिखाना चाह रहा हूँ क्या होता है प्रेसिपिटेट बेटा, ठीक है। दूसरा वाला बेटा, इस वाले में हम लोग, दूसरे वाले में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं, KI बेटा। बेटा हर सफेद चीज नमक नहीं होती, समझ गया, सेम ही तो है। अब और एक्सप्लेन करूं क्या, समझ गया अच्छे से। हर सफेद चीज नमक नहीं होती, ठीक है। एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। ये कह रहे हैं मुझसे, इसको कर दो क्या, किसी रूम खाली है। अरे बस बेटा, एक में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, दूसरे वाले में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है बेटा। एक में पोटेशियम आयोडाइड और एक में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल हो जाएगा थोड़ी देर में बेटा, सॉलिड फॉर्म में। उस सॉलिड फॉर्म में जो सेटल होता है सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। देखते हैं बेटा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें बेटा, ठीक है। और ये देखोगे आप कुछ ही देर में बेटा ये सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा बेटा,
ठीक है। और जो सॉलिड फॉर्म में जो नीचे पाउडर सा बन जाए बैठ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता क्या है, जो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद नीचे बैठ जाता है बेटा पाउडर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं बेटा। द इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेटल डाउन इन द रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नीचे बैठ गया पाउडर सा बेटा, अभी और अच्छे से बैठ जाएगा, बल्कि आप लोग जो सर ये कलर चेंज का भी एग्जांपल है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है बेटा, एक प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, अभी देखना थोड़ी देर में अच्छे से नीचे सेटल हो जाएंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। वो तो डालेंगे फिर कैसे चेक करना, मेरे को स्कूल में समझ नहीं आता, आएगा भी कैसे, ध्यान नहीं होगा। नीचे पाउडर सा बैठ जाएगा अपना, और मेरे तो काफी बैठ गया वैसे, ठीक है, बाद में इसको आराम से देख के जाना चाहते हुए। अरे बस, तो भाई हुआ क्या, हमने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट वाइज, एक्वस, एक्वस में इसमें पानी मिला दिया था। दूसरा लिया पोटेशियम आयोडाइड KI, एक्वस। अब होता क्या बेटा, अरे नहीं समझ आएगा यार, आगे समझ रहे तुम लोग यार, हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट किया। दूसरा तेरी हो चुकी ना क्लास में से, आता नहीं क्या समझ रहे, बाकी भी साइंस करेंगे। तो हमने क्या लिया बेटा, लेड नाइट्रेट लिया। दूसरे वाले में हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड लिया बेटा। अब इसके आयंस बन जाते हैं वाटर के अंदर, ये कौन से आयंस बनाते हैं, इसके वाले आयंस ये वाले होंगे, Pb के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 2+ वाला, एन नाइट्रेट में होता है NO3 1-, इसके ऊपर 1 है ना, इसका 2 है, उल्टा कर दो, इसका 2 ले लो, इसका 1 ले लो बेटा। इसके क्या आएंगे, दोनों का 1 है, K+ और I-। होता क्या है, ये अपने आयंस को ना दोनों एक्सचेंज कर देते हैं बेटा, तो ये इसके बाद पॉजिटिव आयन जो है इसके वाले नेगेटिव से जुड़ जाता है, और क्या बनाता है बेटा, PbI2। देखो दोबारा से समझो क्या बोला, बताया बेटा मैंने, हमने क्या लिया था, एक तो लिया था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा PbNO3 वोल्ट वाइज बेटा, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। दूसरा लिया बेटा पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। इसके आयंस कौन से बनते हैं, Pb2+, इसके आयंस कौन से बनते हैं, NO3 1-, इसके बेटा K+ I-। अब ये Pb तो I से जुड़ जाता है और K NO3 से जुड़ जाएगा, आगे आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इस सेक्शन में से, लेकिन अभी हम तो सिर्फ वो सीख रहे हैं कि प्रेसिपिटेट होते क्या है। तो Pb2 और I से क्या बनेगा, Pb2 है और I1 है, क्या बनेगा बताओ बेटा, PbI2। और ये जो PbI2 बनता है ना, यही है वो सॉलिड सब्सटेंस जो नीचे क्या हो रहा है, बैठ रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है ना, डाउनवर्ड एरोस दिखाऊंगा। और इसको कौन सा कलर का ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसलिए येलो, तो याद करो येलो प्रेसिपिटेट होता है इसलिए। प्लस में क्या बन गया, K और NO3 मिलके बना देगा KNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आप देखोगे ना थोड़ी देर में सारा येलो येलो पाउडर तो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर वाटर की तरह कलर रह जाएगा, सॉल्यूशन रह जाएगा, बाकी सारा पाउडर नीचे बैठ जाएगा, जितना भी है, जितना भी येलो बीच में मिक्स हो ना अभी थोड़ा बहुत, ये सारा नीचे आ जाएगा और सारा ऊपर कलर का सॉल्यूशन सा रह जाएगा। तो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो ये नीचे सेटल हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ आया बेटा, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, क्लियर है ये सब कुछ। सबसे पहले मैंने बताया क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड किया तो क्या बना, ZnSO4 H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द ऑक्सीजन। रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। दूसरा क्या, चेंज इन टेम्परेचर का सेम रिएक्शन कर दो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, ZnSO4 H2 हीट। तीसरा क्या बेटा, चेंज इन कलर, आयरन ने लोग किसमें डाला था, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू, कलर चेंज क्या हो गया था, लाइट ग्रीन हो गया था बेटा। और चौथा बताया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसमें
उसमें क्या होता है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन में सेटल हो जाता है, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल ये है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो हमने रिलीज किया, तो लेड आयोडाइड बनता है पोटेशियम, देखो लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, बना क्या, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और ये लेड आयोडाइड बनता है ना, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं कौन से कलर के, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और लास्ट केस है, पांचवा केस, दैट इज चेंज इन स्टेट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जब इसको एयर में हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बन जाएगी, तो स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से क्या बन गया हमारा, गैस बन जाएगा। तो देयर आर 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी शोन बाय द एनी केमिकल रिएक्शन बेटा। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड, चेंज इन कलर, फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ PVD, और फिफ्थ बेटा चेंज इन स्टेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। एक बारी आप लोग पांचों के एक एग्जांपल अपनी नोटबुक में लिख के देखो रिएक्शन के साथ, जल्दी से।